आज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। सब लोग कहते हैं कि मैं हँसते बहुत हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ की। मेरी परवाह बहुत होती है। इन सालों में मैंने जीना सीखा, अपनों का भी देखा मैंने मतलब हर वो मोड़ देखा जो शायद मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था। इनके जाने के बाद 3 साल तक मैं यही सोचती रही मैं क्या करूँगी क्या। लेकिन पिछले 1.5 साल से जब मुझे जॉब मिली, मुझे पहली बार खुद पे प्राउड हुआ कि मैं कर सकती थी बहुत कुछ, लेकिन मैं कर नहीं पाई। मैं रील्स बनाती हूँ, सब लोग कह देते हैं, लेकिन पता क्या होता है, इसके कोने पे चोट लगती है ना, उसी को पता चलता है। बाकी कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं। सोच नहीं सकते, मैं कभी उनकी फोटो से नज़र नहीं मिला सकती। अपना में छोड़ के जाता है ना, तो आप सोच भी नहीं सकते जब आपके इन्हीं हाथों में वो दम तोड़ देता है, तो आप सोच नहीं सकते कि आपके सामने जो हो रहा है आप उसका यकीन नहीं कर पाते हैं। सब कुछ आपको पता होता है। मैं आज तक अपने पति की फोटो से नजर ही नहीं मिला पाती। कभी उनका नाम भी कोई लेता है तो मैं ले नहीं पाती, लेकिन फिर मैं हर रोज़ जीने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे बच्चों को कभी ये फील ना हो कि उनकी माँ कमज़ोर पड़ गई है। उनके जाने के बाद मैंने यदि किसी रिश्तेदार या चाहे वो पीयर हो चाहे ससुराल हो, किसी को फ़ोन करने की कोशिश पहली बात मैं करती नहीं की भी, तो लोग ऐसे दूर रहते थे कहीं हमसे कुछ मांग ना ले। इतना सब कुछ झेलते सब कुछ एक पत्रकार की वाइफ होते हुए भी मैंने वो सब कुछ झेला जो शायद होना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं अपनी हिम्मत से लड़ती रही। शायद मेरे भाग्य का दोष है, किसी दूसरे का दोष नहीं है। पर मैं सोचती हूँ जब पत्रकार की बीवी को न्याय नहीं मिलना, औरों की तो बात ही क्या है। लेकिन फिर भी पता है मैं खुश रहती हूँ आजकल कि मैं अपने बच्चों को खुद पाल रही हूँ। 1 रुपया मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ रहा, चाहे मैं कैसे भी कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चों को किसी का मुँह नहीं ताकना पड़े। पर पता है फिर भी लोग किसी ना किसी बहाने जो आपको सामने से हरा नहीं पाता है ना, वो फिर आपको तोड़कर हराने की कोशिश करता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी है। लेकिन फिर भी मैं कभी इन चीज़ों को इतना गौर नहीं करती, हर चीज़ को इग्नोर करती हूँ। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर्ट करती है। पता है आज मैं ये सब बातें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अपनों ने तो बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई। लेकिन मैं जब मीन्स यूनिवर्सिटी गई थी ना दिखाने, वहाँ मुझे भी डॉक्टर मिला। उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले आप रिजल्ट को देखो अपने, आप किस चीज़ से खुश रहती है। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे खुद को भी नहीं पता मैं किस चीज़ से खुश रहती हूँ। बड़ी बच्चों जैसी हालत है मेरी, जरा सी खुशी में बहुत खुश, जरा सा कोई कुछ बोल दे तो मैं रोने लग जाती हूँ। लेकिन तकलीफ पता क्या होती है, जब मुझे फील होता है कि एक इंसान के जाने से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सब लोग मुंह फेर लेते हैं, और कुछ भी करे वो कभी सही नहीं हो सकती। लेकिन इस दुनिया में मेरा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं होता, लेकिन इतना सा जरूर होता है कि मेरे बच्चे खुश रहें। बस उनको हर वो चीज़ ला के दूँ जो शायद कभी उन्होंने सोची नहीं हो। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अकेले सिंगल मदर को जीने का अधिकार नहीं होता है ना। मैं जरा सा मुस्कुराऊँ तो लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन जब मैंने अपने पति को जाते हुए देखा, उसके 3 महीने बाद इन्हीं हाथों में अपने छोटे भाई को भी देखा था मैंने। मेरे सामने उसके प्राण निकल गए, मैं कुछ नहीं कर पाई। आज मैं थोड़ा रील बना के खुश रहती हूँ, कैसे भी अपनी तकलीफों को थोड़ी देर के लिए चिल मार देती हूँ, इग्नोर कर देती हूँ। लेकिन अंदर से तकलीफ बहुत। मैं ना एक बार उस भगवान से ज़रूर मिलना चाहती हूँ। हालांकि मैं जानती हूँ
मेरे पति मुझे कभी तकलीफ नहीं पाने देंगे, लेकिन मैं भगवान से पूछना चाहती हूँ कि मेरा दोष क्या था। मतलब उनका गम देखा वो बड़ा ऐसे नहीं ऐसा था। फिर उसके बाद और भी बहुत तकलीफें हुई, सबको मैंने हंसते हंसते पार कर दिया। लेकिन मेरा जल्दी स्टेबल होना शायद मेरे कुछ अपनों को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था ना। मैंने बहुत कुछ गवाया, सुहाग राखी, यहाँ तक कि खुद के गहने, सब कुछ खो दिया मैंने। लेकिन अब मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं बस अपने बच्चों के साथ अपना टाइम बिता दूँ। बस कोई एक बार खुद को मेरी जगह रख कर देखे। सिर्फ कई सुनी बातों से कुछ नहीं होता। जो दुख जो पीड़ा जिस पर बीतती है सिर्फ उसे पता होता है। आप यदि किसी का मनोबल नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम उसको डीमोटिवेट कभी ना करें। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे पति है और हमेशा रहेंगे। मैं कभी हारूंगी नहीं, चाहे देखने वाले कुछ भी नोट कर लो, मैं कभी नहीं हारूंगी। मुझे जितना तोड़ने की कोशिश करेंगे मैं उतना ही खड़ी हो जाऊंगी वापस। लेकिन जब रातों को नींद नहीं आती है ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरे साथ क्यों किया भगवान ने ऐसा। मैं बस अपना टाइम काट लूँ, मुझे पता है, लेकिन कम से कम मुझे डीमोटिवेट मत करो कोई भी। किसी से मांगने नहीं जाऊंगी मैं। यदि लोगों को लगता है कि मैं किसी पर बोझ बन जाऊंगी तो गलत है। मैं ना बोझ बनूंगी ना किसी को जाऊंगी, चाहे फिर वो पियर हो चाहे ससुराल हो। जिस दिन बोझ बन गई ना मैं रास्ते से हट जाऊंगी। पहली बात है मुझे कहीं जाना आना पसंद नहीं है, सिर्फ मैं अपनी मर्जी से आती जाती हूँ। वो भी इसलिए कि कहीं थोड़ी दूर जाएंगे, रील बनाएंगे तो खुश रहेंगे। अच्छा लगता है मुझे रील बनाना, उससे मुझे खुशी मिलती है अंदर से। कुछ पल के लिए मैं अपने गम भूल जाती हूँ। मेरी एक तकलीफ बहुत रहती है कि मैं लास्ट में अपने पति के साथ रह के भी कभी अपने माँ बाप से गले लग के नहीं रोगी। आपके जब दर्द होता है आप अपने माँ बाप से बताते, लेकिन मैं किसी को नहीं बता पाई अपना दर्द, अपनी तकलीफ, क्योंकि मेरी मम्मी